नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, घर परिवार में दुखों की मुकदमे आने वाला है और घर परिवार में अचानक दुखों की कहर टूटने वाला है। जी हां दोस्तों, यह घटना सुनकर परिवार के सभी लोग पछताएंगे तथा रोएंगे। इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी वाला भी इस घटना को सुनकर रोने वाले हैं। इतनी जबरदस्त आपकी जीवन काल में घटनाएं होने का संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 बड़ी बड़ी घटना होगी। इसलिए हो जाइए सावधान। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सावधानी बताएंगे। कई ऐसी महत्वपूर्ण और अचूक उपाय देने वाले हैं जिससे कि आपकी बिगड़ी जिंदगी सुधार देगी। मनुष्य के जीवन हमेशा दुखों में कभी व्यतीत नहीं होता है, बल्कि वह अपने जीवन काल में अपनी ही खुद गलतियों की वजह से दुखों में गुजरता है। क्योंकि जिंदगी में इंसानों को सही जीवन जीने का सही रास्ता और मार्ग पता नहीं होता है कि कैसे हम इस जीवन काल में सही तरीके से जीवन को यापन करें। और इसी वजह से आजकल इस संसार में आमिर से ज्यादा गरीब लोग हैं, क्योंकि जीवन जीने का सही मार्ग ही सबको पता नहीं होता है। और आज की इस वीडियो में परेशानी को खत्म करने की हर समाधान दूंगा। और जो भी इंसान अपने जीवन काल में आज तक बहुत परेशान हो चुके हैं, उसकी भी परेशानी को खत्म करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए कुछ उपाय देंगे। जीवन जीने का सही रास्ता बतलाऊंगा, इसलिए घर में ताला लगाकर वीडियो देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके बंद नसीब को खोल देगी, आपकी किस्मत को बदल देगी, आपकी भाग्य रेखा को बदल देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, वरना सारा दिन पछताते फिर होगी। मेहनत करके थक जाओगे लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे इंसानों को दोस्तों सफलता की सही रास्ते पता नहीं होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप सभी को सफल बनाने के लिए, आपकी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का निर्माण कर दिए। बस आपको समय देना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं कि जो भी भक्त इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा, उसका समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। उसको अपने जीवन काल में कुछ ज्ञान की बातें और कुछ अच्छे बातें सीखने को मिलेगी, बहुत सावधानी सीखने को मिलेगी। जानकर अपने जीवन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हैं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को और इस ज्योतिष कार्यक्रम को अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं, तो अभी तुरंत इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और जो भी मां भवानी माता रानी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी, जय माता दी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। माता रानी की कृपा से आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और हर दुख दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगी। और हां, अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आपकी सपना तो बहुत बड़ा बड़ा है। आप इस जीवन में बहुत बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन आपकी सोच के अनुसार अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और तब तक होगा भी नहीं, जब तक आप हमारी यह 3 बात को नहीं मानेंगे। इंसानों को सफलता तो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए थी, लेकिन इंसानों को कुछ कर्म की वजह से सफलता नहीं मिल पाती है। सफलता मिलने से वह वंचित रह जाता है। आखिर इसका मुख्य कारण और वजह क्या है, आज की इस वीडियो में इसकी भी महत्वपूर्ण कारण बताएंगे। जानकर हैरान रह जाएंगे और सोने लाजो की है गुरुजी, आप यह सब बात मुझे पहले बता दिया होता तो आज मैं हर खुशियों को प्राप्त कर लिए होते, हर सपने को साकार कर लिए होते। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन काल में मेहनत को छोड़कर गलत कार्य करते हैं। ऐसा बात नहीं है। आप अपने जीवन में जितना मेहनत करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आज लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोगों से पीछे रह गए हैं। क्या भगवान आपसे नाराज है, या भगवान आपकी पुकार को नहीं सुन रहे हैं, या आपके हाथों से कुछ पाप हो गया है, या फिर आपके घर में बुरी शक्तियां वास कर लिया है,
या फिर किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है। तरह तरह की दुविधा आपके मन में उत्पन्न होते होंगे, लेकिन सही आपको अभी तक जानकारी किसी ने नहीं बताया है कि आखिर हमारी खुद की गलतियों की वजह से हमें मेहनत का फल नहीं मिल रही है, या फिर किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना या फिर बुरी क्रिया करवा दिया है, जादू टोना करवा दिया है, या फिर किसी प्रकार की कोई हमारे हाथों से पाप हुआ है। दोस्तों, इस बात से आप बहुत चिंतित होंगे, लेकिन आपको इस बात से अब चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी हर चिंता को खत्म कर देने वाले हैं। आप हमेशा इस बात को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ अच्छे करने के लिए सोच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति आपका और भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। घर में पैसों की कमी है, धन दौलत की कमी है, और जो भी पैसा कमाती हैं वह भी ठीक नहीं रहा है, और जो भी घर में कमाया हुआ पैसा है, धन दौलत है, वह भी खर्च होता जा रहा है, कहीं से कोई धन लाभ नहीं हो रहा है। और अब आपको लग रहा है कि जीवन को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि भगवान हमारे दुख को नहीं सुन रहे हैं। अगर भगवान हमसे परीक्षा भी लेती तो इतना मुझे नहीं दुख देती। अब मौत का अंतिम समय आ चुका है, तो दोस्तों, हमारी बातों को आप ध्यान से सुने। अब आपकी सभी बुरे दौर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब सभी शक्तिशाली देवी देवता मिलकर अगले कुछ दिनों में आपके घर में धन दौलत की बरसात करने जा रहे हैं, और 10 दिनों के अंदर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। हमारे जीवन काल की सारे खुशियां पैसों की वजह से ही बनता है, और अब आपको उतना पैसा मिलेगा जितना आपको जरूरत है। जी हां दोस्तों, अब आप हर जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं, हर सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बुरे दौर का समाप्त हो चुके हैं, और आपके लिए सभी शक्तिशाली देवी देवता मिलकर शुभ दिन की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे दिन में आपके जीवन काल की सारी खुशियां प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके पास अब हमेशा जेब में पैसा रहेगा। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही हमारे लिए हर मुस्कान है, कोई और चीज हमारे मुस्कान की वजह नहीं है, और सिर्फ पैसा हमारी मुस्कान की वजह है। हम देखते हैं कि जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो मुस्कान अपने आप बढ़ जाती है, और पैसा जाता है तो मुस्कान अपने आप काम हो जाती है। तो पैसा ही तो मुस्कान की वजह है। धन आएगा, लेकिन धन को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पैसा जो होता है बहुत चंचल होता है, हमें पता भी नहीं चलता, और वह कब खत्म हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है। तो चीजों को मैनेज करके चलिए, अपने बजट का प्रबंध करके चलिए, आपके लिए यह बहुत अच्छा होगा। अब हम सावधानियां बताने जा रहे हैं, अंत में उपाय भी तो देंगे। थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, क्योंकि बात आपके आने वाले 10 दिनों की है। सबसे पहले सावधानी है, दोस्तों की खर्च मेंटेन करके चले। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी आय बढ़ाने वाली है, यानी इनकम बढ़ाने वाली है। थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो क्या होगा, मन में विचार आएगा कि क्यों ना मैं खरीद लेता हूं, क्यों ना मैं खरीद लेता हूं। फिर आप उन चीजों को खरीद कर अपना बजट बिगाड़ लेंगे, और ऐसा हर इंसानों के साथ होता है। अगर उनकी जेब में पैसा हो जाता है तो वह कुछ कुछ खरीदने लगता है। इसलिए अब आपको अपने मां पर काबू रखना है, पैसे कम से कम खर्च करना है। जहां पर जरूर पैसों की होती है, पैसों की बहुत जरूरत होती है खर्च करने की, वही खर्च करें, और कोई दूसरा जगह पैसे बिल्कुल भी खर्च न करें। ये बात भी हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्त यारी में भी बहुत लोग पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। लोगों से आप जितना दूर रहेंगे और अपनी गरीबी की दिखावा करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कभी कभी पैसों के दिखाने की वजह से हमारा अपने लोग ही हमारे ऊपर बड़े बड़े षड्यंत्र रचने लगते हैं। क्योंकि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी और आपकी जेब में पेशाब देखकर कुछ लोग ऐसे हैं कि सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और आपके पीछे उन्होंने कुछ षड्यंत्र रचने लगता है आपको नीचे गिरने के लिए। तो आपको अपनी दिखावा किसी लोगों के साथ नहीं करना है, और ना ही किसी के साथ में होकर पैसे खर्च करना। इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं, जितना आपकी डेली का इनकम है, उनसे 1% ही पैसे खर्च करने की रोजाना सोचें। अगर आपकी आय के बराबर खर्च होंगे तो आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितना आय है, जितना आमदनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, और 1% ही हो सके
तो खर्च करें तो अच्छा रहेगा। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, जरूरत की चीजों पर ही खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि हम खर्च न करें, कंजूस बन जाए, ऐसी गलती भी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, आने वाले 10 दिनों में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है। जो भी तैयारी में जुटे हुए थे, चाहे वह कंपटीशन एग्जाम थी, चाहे वह विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम था, या फिर आप अपने किसी क्रश पर प्रेम का इजहार कर चुके थे और जवाब का इंतजार था, तो महत्वाकांक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं। ग्रह गोचर ने अपने चल को कुछ ऐसा घुमाया है कि वह पूरी तरह से आपकी राशि के पक्ष में है और मौका भी बड़ा जोरदार है। डरने की कोई बात नहीं है, बस सावधान रहना है। हर चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोगों से, इंसानों से बचकर रहना है, वरना लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करके आपकी बर्बादी उन्होंने कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान विशेष रखें, आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान लंबी ट्रैवलिंग या वेकेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि घूमने फिरने का समय है। बहुत सारे लोग यात्राएं कर रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान की, तो कोई घूमने फिरने की, साथ ही साथ मां शांति और प्रेम से भरा रहेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? दिल की इच्छाएं आपकी पूरी होगी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? लेकिन दोस्तों, खुद को थोड़ा आराम का समय भी आपको देना है। देखिए, आराम जीवन में बहुत जरूरी है। काम तो हम दिन रात करेंगे, लेकिन आराम अगर नहीं करेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। और स्वास्थ्य जो है वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग करते क्या है? रात दिन घंटे, कई घंटे तक काम करते और स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। जो कमाया होता है वह अस्पतालों में चला जाता है। तो हमें थोड़ा यहां माइंड गेम लगाना है। एक समय निर्धारित करना है। काम का जो होता है, आराम का समय निर्धारित करना। ऐसा भी नहीं कि आप 8, 9, 10 घंटे बिस्तर पर ही पड़े हैं। आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, आपके लिए बहुत है। अपने परिवार को फिर थोड़ा सा समय दीजिए। उन्हें क्या समस्या है, उस बारे में चर्चा कीजिए। उन्हें कोई चीज की डिमांड तो नहीं है, वह कुछ चीज आपसे मांगना तो नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो उनसे पूछिए और उनकी मांग पूरी जरूर करिए। कई बार हम दोस्तों, कमाने के चक्कर में परिवार को भूल जाते हैं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके परिवार के लोग ही बोलने के लिए समय नहीं निकाल पाती। अगर इस बात को आप मेंटेन करके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कई बार लोग दोस्तों, अपने परिवार कोई कमाने के चक्कर में भूल जाते हैं। और उसका स्वास्थ्य कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा उसके पास जाकर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके लिए थोड़ा समय नहीं दे पाते हैं और उसका स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अस्पताल का चक्कर भी काटना पड़ता है और उनका सारा काम, आया हुआ पैसा डॉक्टर को देना पड़ जाता है, अस्पताल में देना पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता रहे हैं कि जीवन में हर कार्य जरूरी है। अगर हर कार्य को मेंटेन करके चलेंगे तो ही आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्या दोस्तों, हम यह बात आपको गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मानसिक समस्याओं से आप थोड़े जूझ सकते हैं, वहां भी सतर्क रहेगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वह संकट की स्थिति में बेहतर निर्णय ले। यह बहुत अनुभवी इंसान का काम होता है और उतना अनुभव आपको भी नहीं है। तो इस अनुभव को अगर पाना है तो अपने डिसीजन को शानदार बनाना है, कोशिश करनी है। कड़ी से कड़ी स्थिति में भी आपका निर्णय बढ़िया हो। आपको खुद पर भरोसा है कि मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वह सही है। तभी दोस्तों, आपका काम होगा किसी खूबसूरत जगह पर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके। आपको बहुत अच्छा, आपको बहुत हल्का फील होगा। साथ ही साथ नौकरी में खूब मेहनत आप करेंगे। जहां भी आप काम करते हैं, दिल लगाकर खूब मेहनत आप करेंगे और यह जो हार्ड वर्क है, यह आपकी सफलता के रूप में दिखाई देगा। कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। भगवान ऐसी ही कोई सफलता आपकी झोली में डालने वाले हैं। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? और दोस्तों, आपको अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। हम लगातार आगे बढ़ेंगे, यही संकल्प आपको लेना है। अगर आप अपने मन को कमजोर पहले ही कर देंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने दिल को हमेशा हर कार्य के लिए बड़ा रखें।
यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो घूम फिर कर हमारे साथ गलत होगा। अगर हम आज किसी को गलत बोलेंगे तो कल कोई हमें गलत बोलेगा, और यही बात वहां पर भी लागू होता है। भगवान भी जो भी इंसान गलत करते हैं उसके साथ गलत करती हैं, और जो अच्छे करते हैं भगवान भी उसके साथ अच्छे करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे करने की कोशिश करें कि क्या करें कि हमारे लिए अच्छा हो जाए। हमेशा आपको अपने मन को बड़ा रखना है, स्थिर रखता है और सकारात्मक सोच रखता है। ऐसा नहीं कि हम इस कामों को नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई काम नहीं भी कर पा रहे हो तो उसे कामों के लिए भी आपको सोचना है कि इस कामों को हम जरूर करेंगे। अगर यह आपका जज्बा उस कामों की प्रति रहा तो एक न एक दिन वह काम अवश्य सफल होगा, आवश्यक वह काम बन जाएगा। इसलिए अपने चरित्र को साफ रखें, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, अच्छा खासा धन, वैभव, ऐश्वर्य, भगवान का भक्त भी वह सबसे बड़ा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी प्रभु श्री राम उसे जीत गए, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास एक अच्छा चरित्र था जो कि रावण के पास नहीं था। इसलिए जीवन में अगर हमें विजय पानी है, हर क्षेत्र में सफल रहना है, तो अपने चरित्र को भी हमें मजबूत बनाकर के चलना होगा। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। फिर कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र, कोई बड़ा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं वह कोई छोटा मोटा मामूली सच नहीं है। यह सच्चाई सुनते ही दोस्तों आपके पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही छुपा हुआ है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक सच, एक एक बात बताने वाले हैं। अब एक बात दोस्तों, आप सभी को पता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच कभी मीठा नहीं होता, और यही कड़वा सच इन 6 दिनों में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके सामने उस शत्रु का नाम आने वाला है। अब आपके सामने उस दुश्मन का नाम आने वाला है जो पीठ पीछे आपके साथ चलकर जा रहा था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अंत तक अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आज किस वीडियो की हर ज्ञानवर्धक बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपके रिश्तेदार के लोग हमेशा आपके पीछे, आपकी सफलता के पीछे कांटा बनकर खड़े रहते हैं। आपके दोस्त में भी ऐसा ही हाल है, आपके रिश्तेदारी में भी ऐसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्सर हमें यही देखने को मिलता है कि लोग वही हमसे अधिक जलते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, और उसका नाम आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो आपके दिल की बहुत करीब है और आपकी सफलता के आगे हमेशा कांटा बनकर खड़े हो जाते हैं, आपको सफल नहीं होने देते हैं। अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में या फिर पड़ोसी में क्यों ना हो, अगर वह बार बार आपके घर आपसे मिलने के लिए किसी न किसी बहाने से आपके घर रोजाना आते हैं, और ज्यादातर रविवार की सुबह आते हैं और कुछ बातें करके आपके घर से बहुत चले जाते हैं, और रविवार के दिन जो सबसे ज्यादा आपके घर आते हैं वही आपके लिए सबसे खतरनाक इंसान है। चाय भेजो हो, क्योंकि रविवार का दिन टोने टोटके का दिन होता है। रविवार के दिन आप उसे इंसान को ध्यान रखें कि कौन हमारे घर रविवार की सुबह आते हैं। उसके हाथों को आप, जब भी वह आपके घर आते हैं तो उनके हाथों को देखते रही। उसके हाथों में कुछ ना कुछ टोना टोटका वाला सामान जरूर रहेगा, और हर रविवार के दिन वह उसे टोने टोटके वाला सामान आपके घर में छोड़कर चले जाते हैं, जिसका दुष्ट प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, आपकी सफलता पर पड़ता है, आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है, और आप मेहनत करके थक जाते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण सिर्फ यही है, और इस बात का आपको पता भी नहीं चलता है, और इन्होंने आपको बड़ी आसानी से अपनी जाल में फंसा लेता है। इसलिए आपको उसके ऊपर अब निगरानी करके रखना है, ध्यान में रखना है। रविवार की सुबह जो भी इंसान आपके घर आए तो उसको आपके घर के मुख्य द्वार से ही भगा देना है, क्योंकि टोना टोटका वाला काम अक्सर रविवार के दिन ही होता है। रविवार के दिन चाहे कोई भी इंसान आए, दोस्तों आपके घर में प्रवेश नहीं होने देना है। साधु संत बनकर क्यों ना आए, उसको आपके घर के मुख्य द्वार से ही दीक्षा देकर भेज देना चाहिए, लेकिन घर नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें
क्योंकि इस बात को ध्यान में नहीं रखने की वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, और ऐसा वही इंसान करते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। हमारे सामने जो इंसान होते हैं वह हमारी खुशी और मुस्कान को देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज पड़ोस वाले इंसान ही हमारे साथ इस तरह की कांड करते रहते हैं। आखिर इस तरह का इंसानों का नाम क्या है? अगर आपके दोस्तों में एस नाम वाले किसी का नाम है, जैसे सुनील, सुशील, सुमन, और कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदारी में कोई है, या फिर पड़ोसी में कोई है, उन सभी से आपको दूरी बना लेना है। 100 कम ऐसे इंसानों से आपको दूरी बनाकर रखना है, और खासकर उन इंसानों से जो आपके घर आते हैं। दोस्तों, हमारे जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे किसी एक का हाथ नहीं होता है। उसके पीछे कई बुरे इंसानों का हाथ होते हैं जो एक साथ मिलकर इस तरह की काम करते हैं। कभी शमशान में जाकर तांत्रिक क्रिया करके आपके घर में कुछ फेंक देता है, तो कभी जादू टोना करके आपका नाम पर नींबू का गुड़िया आपके घर में फेंक देते हैं। इसलिए जब भी कभी घर के अगल बगल में टोना टोटका किया हुआ दिखाई दे, या फिर नींबू कटा हुआ दिखाई दे, उसमें लाल कपड़ा दिखाई दे, और वह आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर खासकर हो, तो उसको आपको अपने पैर से दबाना नहीं है। उसको आपके बिना स्पर्श किए ही किसी औजार से उठाना है, हाथ से उठाना नहीं है, हाथ से आपको चुन तक नहीं है, वरना जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना किया हुआ होगा वह आपके ऊपर सीधा असर करेगा। इसलिए आपको किसी औजार से या फिर कुदाल से उठाकर किसी चौराहे या फिर सुनसान जगह पर है कर चले आए, तभी आपकी भलाई है, तभी उसका किया हुआ करतूत कटेगा और आपका कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से यह भी बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए अधिकारों में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपने साथी की बातों को अहमियत देनी होगी, नहीं तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको परिवार में लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा, जिसे किसी लड़ाई झगड़े को सुलझाने में भी आसानी होगी। आपको अपने कामों को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी और आपको श्रेष्ठ मार्ग दिखाएंगे। आपको साझेदारी में किसी काम की शुरुआत करने से पहले साथी की पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आपने किसी से कुछ धन उधार लिया था तो आप उसे भी आसानी से उतार सकेंगे। आपको कुछ पुराने शेयरों से आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने जूनियर से यदि किसी काम को मदद लेनी होगी तो वह भी आसानी से मिल जाएगी। आप अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक बिजनेस में कामों में जीवन साथी आपका पूरा साथ देगी। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अपने परिजनों के साथ मिलकर कुछ पुरानी यादों को साझा करेंगे। आपको जीवन साथी के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ सकता है। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कामों से आज एक नई पहचान मिलेगी। आपके अंदर ऊर्जा रहने के कारण आप प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आप इनकम के सोर्स पर पूरा ध्यान देंगे, जिनमें वृद्धि भी होगी। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह भी समाप्त होगी। संतान कामों में डील देने के कारण समस्या में आ सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों से कोई भी बात बहुत ही सोच विचार कर कहना होगी, नहीं तो वह कोई गलत मतलब निकाल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं।
कार्यक्षेत्र में आपसे कोई लापरवाही के कारण गलती हो सकती है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सतर्क रहेंगे और व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करें तो जरूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। आज आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को निपटाने में वरिष्ठ सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे जीवन खुशमय रहेगा। जीवन साथी आपकी केयर करेंगे। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिल सकता है। यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो वह भी आपके लिए समस्या बन सकता है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा। प्रेम जीवन में आपका साथी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आप कार्यक्षेत्र में भी अपने कामों पर फोकस थोड़ा कम कर पाएंगे और आपको अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपनी सेहत को लेकर सचेत रहेंगे। यदि कोई छोटी मोटी समस्या भी हो तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम करना पड़ सकता है। आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम बना रहेगा। आज का दिन आपके लिए मंगलमय रहने वाला है। आप अपने गृहस्थ जीवन में सुखद समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि आप लंबे समय से समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे। यदि आपने किसी काम को लेकर कोई लोन आदि लिया था तो आप उसे भी उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कहीं से रुका हुआ धन हाथ लग सकता है, जो आपके कामों को आसानी से पूरा कराएगा। आप अपने भविष्य को लेकर धन संचय का कोई अच्छा प्लान ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अपने खर्चों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी से धन उधार ले सकते हैं, जिसे मिलने में आपको समस्या आएगी। आप यदि किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होती दिख रही है। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी साजिश का शिकार किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपने कामों पर पूरा फोकस रखना होगा। विद्यार्थी कुछ नए नए कामों को करने की कोशिश में लगे रहेंगे। आपको बिजनेस की दीर्घकालीन योजनाओं से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपकी किसी मित्र से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य को कोई त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपको पदोन्नति दिलाने में मदद करेंगी। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने कुछ कामों को लेकर उलझन रहेगी और वह किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका किसी मकान, दुकान आदि की खरीदारी का सपना सच हो सकता है। आप अपने परिवार में सदस्यों से कुछ पारिवारिक मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा,